शीतल, आओ। नहीं मानव, अब नहीं चला जा रहा मुझे बस। शीतल थोड़ी सी हिम्मत रखो, हमें कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा। हमें ना इस जंगल में आना ही नहीं चाहिए था। ना तो फोन चल रहा है ना कुछ, ऊपर से रात होने से पहले अगर हमें किसी ने ढूंढा नहीं तो। शीतल ऐसा मत सोचो, कोई ना कोई हमें जरूर ढूंढ लेगा। अरे संभालो प्लीज। शीतल, शीतल, झील। आजा। आवाज कैसी है? लगता है झील में कुछ गिरा है। ये दूसरी आवाज कैसी है? ओह माय गॉड, इतने सारे पैसे। मानव, ये सारे तो 1000 रुपए के नोट है। पर ये आ कहां से रहे हैं? अरे छोड़ ना यार, जो भी लक्ष्मी आ रही है सब बटोर के रख ले। बैग में रख, बैग में। शीतल, क्या हुआ शीतल? क्या हुआ? क्या हुआ? मानव, ये हमें गोली मार देगा। तुम दोनों मानव शीतल हो? तुम हमारा नाम कैसे जानते हो? मैं फॉरेस्ट ऑफिसर हूँ। तुम दोनों को ढूंढते हुए मैं यहाँ आया। किसी ने तुम दोनों के इस जंगल में गुम हो जाने की रिपोर्ट लिखवाई थी। ये बंदूक? ये ट्रैंक्विलाइजर गन है। रास्ते में अगर जंगली जानवर मिल जाए तो उसको बेहोश करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। अभी तुम्हारी चीखने की आवाज सुनी थी मैंने। क्या हुआ? क्या हुआ? ओह माय गॉड, ये कैसे हो गया? आप ठीक है ना साहब? ठीक है। मेरी मंगेतर को किसी ने किडनैप कर लिया, उसे मार डालेंगे। प्लीज मेरी मदद कीजिए। आपको पहले हॉस्पिटल। आपके पास फोन है? फोन दीजिए प्लीज, मुझे सीआईडी को फोन करना है। लो साहब। गोली गोली। भाई साहब, भाई साहब। हेल्प, हेल्प। सैटेलाइट फोन देखते हैं। लॉक्ड है नया फोन। ये कोई मामूली आदमी नहीं है,
कोई मामूली आदमी ऐसा फोन लेकर तो नहीं घूमेगा। पूर्वी, काम करो, देखो और कोई आईडी मिलती है क्या। सर, इस तरह से इस पेड़ की टहनियां टूटी है और लाश की जो हालत है, ऐसा लगता है कि लाश काफी ऊपर से नीचे गिरी है। ये बात तो है दया। सर हम लोगों ने भी ना बहुत जोरों की आवाज सुनी और जब हम लोगों ने यहाँ आके देखा तो ये बॉडी ना उधर पेड़ पे लटकी हुई थी। वो क्या है? बैग जैसे लग रहा है दया। कहीं उसी आदमी के तो बैग नहीं। निखिल, वो देखो, ऊपर चढ़ के देखो क्या है। नीचे उतारो उसे। सर, यहाँ आसपास कोई बिल्डिंग तो है नहीं, तो क्या ये आदमी आसमान से टपका? तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये किसी हवाई जहाज से नीचे गिरा? लेकिन सर, ये एरिया तो नो फ्लाइंग जोन में आता है। इसके ऊपर से कोई कमर्शियल प्लेन्स पे नहीं उड़ते। हो सकता है कोई हेलीकॉप्टर गया हो ऊपर से, कोई आवाज सुनी चॉपर की। सर ये एड्रेस मिला है, नाम नहीं, जो उसने मोजे में छुपा के रखा था। है किसका ये? जरा पता लगाओ किसका एड्रेस है। सर, पूरा बैग खाली है सर। खाली बैग? हाँ सर। ये आदमी खाली बैग लेके क्यों घूम रहा था? हो सकता है इस बैग के अंदर जो कुछ भी था, जिसने भी इस आदमी को ऊपर से फेंका, वो लेकर गया हो। हाँ सारंग के, बोल क्या पता चला? बॉस, हाँ, ये कोई मामूली आदमी नहीं है। जरा ये देखो, ये जरा इसके कान के पास ये निशान देखो। यार ये कोई सर्जरी का, ऑपरेशन का निशान लगता है। बिल्कुल बॉस, ये ऑपरेशन का ही निशान है। ये निशान देख करके मुझे लगा कोई ना कोई चक्कर है, और इसीलिए मैंने इसके चेहरे की अच्छी तरह से एनालिसिस की, तो इसका चेहरा कई बार बदला गया है बॉस। प्लास्टिक सर्जरी? प्लास्टिक सर्जरी। एक चीज और बताता हूं बॉस, यहां पर कुछ दिखाई दे रहा है? सर, ये क्या है? ये तो कोई सिंबल है, कोई निशान है। नस दबाने पर ही दिखता है। इसलिए हमें निशान वहां नहीं दिखा जहां पे लाश मिली थी। बॉस, ये खास तरीके का ट्रांसमीटर है जो इसकी चमड़ी के अंदर छिपा करके लगाया गया है। कमाल है सर, ये आदमी बार बार अपनी शक्ल बदलता रहा, इसकी कलाई पे ये डिवाइस लगा है, और इसकी मौत ऊपर आसमान से गिरने से हुई है। अच्छी खासी पहली बना हुआ है। सर इस आदमी के पास में सैटेलाइट फोन को हम डिक्रिप्ट नहीं कर पाए, लेकिन इसके पास से जो कागज पर एड्रेस मिला था वो किसी विशाल नाम के आदमी का है। विशाल है? कौन है विशाल? इस विशाल के घर जाकर ही पता करना पड़ेगा। सर, थोड़ी देर पहले एक न्यूज आ रही थी, मैंने रिकॉर्ड कर लिया, ये देखिए। आज की ब्रेकिंग न्यूज। आज सुबह एक छोटा प्राइवेट प्लेन दुर्घटनाग्रस्त होकर समुद्र में गिर गया। उस इलाके के कुछ लोगों ने एक आदमी को पैराशूट से नीचे गिरते हुए देखा। नौसेना उस विमान के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रही है। प्लेन समंदर में क्रैश हुआ है और वो झील भी तो पास में ही है। हो सकता है ये आदमी भी उसी प्लेन में हो जिसका एक्सीडेंट हुआ है। किसी ने धक्का वक्का दे दिया हो प्लेन से। सर, जो आदमी प्लेन से कूदा था पैराशूट लेके, हो सकता है उसी ने इस आदमी को धक्का दिया हो प्लेन से। हो सकता है। किसी भी कीमत पे हमें उस आदमी के बारे में पता लगाना पड़ेगा जिसने ये धक्का दिया हो। सर, एक बार प्लेन का पता चल जाए तो आदमी का भी पता चल जाएगा। जितने भी प्राइवेट एयरफील्ड्स है ना, वहां जाके पता लगाओ कि ऐसा कौन सा प्लेन कब उड़ा था और उसमें कौन कौन लोग सवार थे।
पेशेंट की तबीयत कैसी है अब? सर्जरी तो अच्छी से हो गई है, पेशेंट रिकवरी में है। ओके, और उनकी फैमिली? इसके वॉलेट से इसकी आईडी मिली थी। पेशेंट का नाम विशाल है। इसके घर पर मैंने फोन भी किया था, लेकिन किसी ने उठाया नहीं। आंसरिंग मशीन में मैंने मैसेज छोड़ दिया है कि विशाल हमारे हॉस्पिटल में एडमिट है। डॉक्टर अनिल कहाँ है? उनको बुलाइए, मुझे पेशेंट के बारे में कुछ जरूरी बात करनी है। ओके मैडम। ये तो अच्छा, उसकी टेलीफोन मशीन से हमें ये पता चल गया कि वो इस हॉस्पिटल में है। सर विशाल जरूर उस आदमी को जानता होगा जिसकी लाश हमें जंगल में मिली थी। एक्सक्यूज मी नर्स, यस, हम सीआईडी से। ओके, ये विशाल नाम का पेशेंट का है। आइए मेरे साथ। अरे ये कैसे निकल गया? यहाँ पे कोई और भी था क्या? एक लेडी डॉक्टर थी, लेकिन मैंने उन्हें पहले कभी यहाँ नहीं देखा। किसी और डॉक्टर को बुलाइए जल्दी। क्या हुआ? डॉक्टर नहीं थी वो। मैंने उसे पकड़ा तो गोली मार के उधर भाग गई। साहब, वो लड़की बाइक पे भागी साहब। बाइक पे भागी? हाँ जी। उसकी डिटेल्स भेजो कंट्रोल रूम में। बाकी जाएगी कहाँ? आयशा आयशा आयशा, विशाल को छोड़ो, हमारी प्रायोरिटी क्या है? वो ब्रीफकेस है ना? यदि नताशा के पास वो ब्रीफकेस नहीं है तो केडी के पास होगा। इसलिए मैं कहता हूं सीआईडी को केडी की लाश जहां मिली थी वहीं पर कहीं ब्रीफकेस गिर गया होगा। जाओ जाओ, ढूंढो उसे, ढूंढो उसे, ढूंढो। ओके ओके। मैंने तुम लोगों को एक छोटा सा काम दिया था, सिर्फ छोटा सा काम, वो भी नहीं कर पाए हैं? विशाल को निपटाने का काम। गोली मारने के बाद उसको हमने समुद्र में फेंक दिया था बॉस। हाँ, हमें सोचा वो मर गया होगा। विशाल, जिस आदमी को प्लेन में से फेंका गया था, तुम उसे कैसे जानते हो? सर मैं उसे नहीं जानता। सर मेरी मंगेतर नताशा एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है। सर पिछले कुछ सालों से अलग अलग इलाकों से एक ही उम्र की लड़कियां गायब हो रही थी। वो उसी के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रही थी। सर उसको पता चला था कि कोई चाकू टाकू गैंग है जो इसके पीछे इन्वॉल्व है। चाकू टाकू? सर ये गैंग बहुत छुपकर चलाया जा रहा था। इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। ओह, तो उस आदमी की कलाई पे जो निशान था सर, वो शायद इसी गैंग की पहचान है। फिर? सर कुछ दिन पहले मैंने देखा कि नताशा बहुत खुश नजर आ रही है, तो मैंने उससे पूछा उसकी वजह क्या है। उसने मुझे बताया कि उसके हाथ बहुत जल्द कोई तगड़ा सबूत लगने वाला है। कैसा सबूत? सर वो तो मैं नहीं जानता सर, लेकिन कल उसका मैसेज आया कि कोई उसका बैग है जो घर पे रह गया है और मैं उस तक पहुंचा दूं। तो सर जब मैं वो बैग लेके उसका इंतजार कर रहा था तब सर वहां से वो लोग मुझे किसी अनजान जगह पे ले गए जहां पे उन बदमाशों ने नताशा को कैद कर रखा था। कौन थे वो लोग? सर मैं नहीं जानता सर। सर मेरी आंखों में तो पट्टी बंधी हुई थी। मैं सिर्फ नताशा की आवाज सुन सकता था। वो सर अपनी जान की भीख मांग रही थी उनसे। उन्होंने तुमसे बैग छीन लिया, उसके बाद क्या हुआ? सर वो जो कुछ भी ढूंढ रहे थे वो उनको उस बैग में नहीं मिला। तुम उनसे बचकर कैसे निकले? सर उन लोगों ने मुझ पे गोली चलाई और मुझे समुद्र में फेंक दिया। सर मैं किसी तरह बच गया और तैर कर किनारे तक पहुंच गया, लेकिन भाभी उन लोगों ने मुझे मारने की कोशिश की। अभिजीत, दया, वो आदमी जो प्लेन में से फेंका गया था वो इन्हीं के गैंग का था। उसके कलाई पर वो निशान भी तो था। हो सकता है कि वो आदमी शायद नताशा को इनके गैंग के बारे में सीक्रेट्स बताने वाला था, वही सबूत जिसके बारे में नताशा जिक्र कर रही थी विशाल के पास। और शायद इसीलिए उसे प्लेन में से फेंक दिया इन लोगों ने और फिर
नताशा की जान के पीछे पड़े। क्या हुआ विशाल? विशाल, तुमने फोन पर बताया कि मेरी नताशा को कुछ हो गया? हाँ आंटी, बदमाशों ने नताशा को किडनैप कर लिया। क्या? हाँ, पता नहीं वो भी जिंदा भी हो गया। मैं तुमको मना करती रही ना, फिर भी तुमने मेरी बच्ची को फंसा दिया इन सब में। प्लीज प्लीज सर, मेरी बच्ची को बचा लीजिए सर। मेरे पति भी एक पुलिस ऑफिसर थे और सर उन्होंने जिंदगी अपने देश के लिए कुर्बान कर दी। मैं अपना पति खो चुकी हूँ। इस चाकू डाकू गैंग तक पहुंचने के लिए हमें पहले वहां पहुंचना होगा जहां पर विशाल और नताशा को बंदी बना के रखा था। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। चलते हैं ना मानव। शीतल, रुक जा। पैसे वाला बैग इसी झील में गिरा हुआ है, हम लोग माला माल हो जाएंगे। मानव, जितने पैसे मिले उतने काफी है ना। प्लीज यहाँ से चलो, इतना लालच सही नहीं है। 5 मिनट रुक जा। मिल गया। मानव, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। तुम काम करो प्लीज, ये बैग ना वापस झील में फेंक दो प्लीज। कैसी बात कर रही हो शीतल? अरे ऊपर मारा छप्पर फाड़ कर दे रहा है। ले लो दोनों हाथों से। लो, पकड़ो इसे, पकड़ो इसे, खोलते हैं। थैंक यू जो तुमने मेरे लिए बैग ढूंढ लिया। प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे मत मारो। सर, मैं इस मामले में आप लोगों की कोई मदद नहीं कर सकता क्योंकि पिछले कई दिनों से हमारी एक भी प्लेन किराए पे नहीं गई। झूठ बोल रहे हो तुम। एयर ट्रैफिक कंट्रोल से हमने सब कुछ पता कर लिया, समझे? उनके रडार में साफ देखा गया है, कल यहाँ से एक प्लेन उड़ा था। जो एयरक्राफ्ट समंदर में गिरा है वो सेस्ना एयरक्राफ्ट है जो सिर्फ तुम्हारी कंपनी किराए पे देती है। देखिए सर, आप लोग क्या कह रहे हैं मुझे कुछ पता नहीं सर, मेरा यकीन कीजिए सर। तो हमारे पास और भी तरीके हैं तुम्हें समझाने के, तुम्हारा मुंह खुलवाने के। एक बात अच्छी तरह से याद रखना, ये खून का मामला है, समझे? बताओ जल्दी। सर मेरी कोई गलती नहीं है, मैं सब कुछ सच सच बताता हूँ सर। सर एक आदमी आया था सर, उसे पुरानी सीजना प्लेन किराए पे चाहिए थी सर, और सर वो इतने ज्यादा पैसे देने को तैयार था कि सर मैं मना नहीं कर पाया, और बिना कोई जरूरी जांच के और बिना किसी पेपर्स के मैंने उसे प्लेन किराए पे दे दिया सर। उस आदमी को देखा है ना तुमने? हा? कैसा दिखता है वो? सर लगभग 5 फीट 10 इंच था सर उसका हाइट सर, गोरा था सर, और सर पतला था और हल्की दाढ़ी थी सर उसकी, और सर उसके साथ एक आदमी और था सर। ये दूसरा आदमी जरूर वही आदमी होगा सर जिसने उसे प्लेन से धक्का दिया था। अब प्लेन क्रैश में बच के भाग निकला वो तो मर चुका जिसने तुम्हें पैसे दिए थे। वो दूसरा आदमी है ना, उसका स्केच बनवाओ हमारे लिए। सर बस यही खड़ा था बस मैं। यहीं पर
देखो विशाल, अपने दिमाग पर जोर डालो और याद करने की कोशिश करो क्या हुआ था तुम्हारे साथ। ये वही एक तरीका है नताशा तक पहुंचने का। सर मेरे आंखों में पट्टी बंधी हुई थी, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं कि वो लोग मुझे कहाँ ले गए थे। ठीक है, गाड़ी में बैठ। देखो विशाल, तुम्हारे आंखों पर पट्टी बंधी थी, है ना? जी। तो आप ऐसे सोचो कि पट्टी है तुम्हारी आंखों पर, इसलिए आंखें बंद करो और याद करने की कोशिश करो। हर एक बात, छोटी बड़ी, जो कुछ भी, कोई आवाज, कोई खुशबू, कुछ भी। सर याद आया, जब मुझे गाड़ी में बिठाया उसके बाद गाड़ी बहुत देर तक सीधी चल रही थी, गाड़ी कहीं भी नहीं मुड़ी थी। सर तकरीबन 10 मिनट के बाद गाड़ी राइट में मुड़ी थी। राइट लिया था? सर यहाँ से थोड़ी दूर जाने के बाद एक राइट टर्न तो है, ले लेते हैं। और क्या याद आता है? मुझे ट्रेन की आवाज भी सुनाई दी थी। ट्रेन की आवाज? सर यहाँ से थोड़ी दूर पे रेलवे लाइन तो है। अच्छा, ये कौन सी ट्रेन थी, लोकल ट्रेन या मेल गाड़ी की आवाज? सर शायद लोकल ट्रेन की थी। लोकल ट्रेन? और याद करने की कोशिश करो। सर उसके बाद गाड़ी राइट मुड़ी थी और वहां पे एक चर्च भी थी सर, क्योंकि मुझे वहीं पे चर्च की घंटी की आवाज सुनाई दी थी। सर वो रहा चर्च। सर उसके बाद गाड़ी ने लेफ्ट टर्न लिया था और थोड़ी देर गाड़ी चल रही थी। अच्छा, कितनी देर तक लगभग? सर ये तो नहीं पता है कितनी देर गाड़ी चल रही थी, लेकिन हाँ, जब गाड़ी रुकी तो उस वक्त रेडियो पे एक गाना चल रहा था, बल्ले बल्ले, और 99.9 FM पे सर। पूरी जरा फोन करो रेडियो स्टेशन पे 99.9 पे। सर और उसके बाद गाड़ी रोक दी गई और मुझे बाहर निकाल के किसी मकान के अंदर ले जाया गया। तो मैं किडनैप कितने बजे किया गया था? सर मैंने उस वक्त अपनी घड़ी देखी थी, तकरीबन 6:30 बजे थे। ओके, थैंक यू। सर गाना 7:15 में चला गया। 7:15 बजे गाना बजा, दया 6:30 बजे इसका किडनैप हुआ, 7 बजे इसने चर्च की बेल सुनी और 7:15 बजे इसने 99.9 FM पर गाना सुना, बल्ले बल्ले। तो इसका मतलब है चर्च से लेकर 15 मिनट की दूरी पर वो घर होना चाहिए। दया, रास्ता तो बंद है, खत्म हो गया रास्ता। फिर भी चर्च से 15 मिनट की दूरी पर यही एक घर है। लगता है विशाल और नताशा को यहीं पे बंद करके रखा था। चलो अंदर घुस के देखते हैं। क्या हुआ था यहाँ पर? मुझे यहाँ घसीट के लाया गया था, मेरी आंखों पे पट्टी थी। तो बता सकते हो कितने लोग थे, कुछ अंदाज? मुझे तकरीबन 3 लोगों की आवाज सुनाई दी थी। अच्छा, और उसमें से 2 आदमी थे और एक लड़की। 2 आदमी, उनके साथ एक लड़की भी थी? जी, उसी ने कहा था कि इसको गोली मार दो। फिर मैंने किसी के कदमों की आवाज सुनी मेरी तरफ आते हुए, और फिर गोली की आवाज आई और अचानक मेरी जांघों में आग लग गई। गोली मेरी जांघ में घुस गई थी।
यहां पे खोलना रहा। और तो आसपास कहीं कुछ दिख नहीं रहा सर। विशाल, जब तुम्हें वो यहां पे ले आ रहे थे तब सर तो कोई आ रहा है। मेरे पास गन नहीं है। गन नहीं है तो फिर यहां क्या करने आए हो? किसी को ढूंढ रहा हूं। किसे ढूंढ रहा? एक लड़की को। वो लड़की तुम्हें यहीं मिलेगी, ये तुम्हें कैसे मालूम? पिछली बार वो मुझसे यही मिली थी। जरा तुम्हारी शक्ल तो देखें। तेरा हाथ दिखा। तुम जो सोच रहे हो मैं वो नहीं हूं। मैं चाकू डाकू गैंग का नहीं हूं। इसे जानते हो? ये तो दीकू लोमड़ी है। जानता है? सुपारी लेता है, खून करता है। इस भिक्कू लोमड़ी ने एक आदमी को प्लेन में से फेंका था नीचे, और वो चाकू डाकू गैंग का आदमी था। वो उसे छोड़ेगा नहीं। मतलब जरूर मारा जाएगा। इस भिक्कू लोमड़ी को देश से भागने के सिवा और कोई चारा नहीं है। और अगर उसे नकली पासपोर्ट बनाना हो तो मुझे मालूम है वो कहां जाएगा। चाकू डाकू वाले तुम लोग की वाट लगा डालेंगे। वाट तो हम लगा देंगे। लोग दिखते नहीं है, पकड़ में नहीं आते, तुम सबके सब मारे जाओगे, सबके सब। हमें मार देगा? हाँ? बता, चाकू डाकू कहां मिलेगा? आज शाम को एक मीटिंग है। सर, आप अपने ऑपरेशन को अंजाम दीजिए। मैं अपने मंजिल की ओर बढ़ता हूं। बहुत खुशी हुई तुमसे मिलकर। विश यू ऑल द बेस्ट, रॉकी हैंडसम। थैंक यू सर। बॉस, ब्रीफकेस मिल गया सर। और वो दोनों जो थे ना, उनको भी खत्म कर दिया मैंने। इस ब्रीफकेस में जो कुछ भी है उसे किसने किसने देखा है? अब सिर्फ मैंने।
बड़ी प्यारी हो आयशा, बड़ी अच्छी हो तुम। लेकिन क्या करें, इस ब्रीफ केस में जो कुछ भी है उसे देखने के बाद कोई जिंदा नहीं रह सकता, समझे? बॉस, पर मैंने इस ग्रुप के लिए कितना सब कुछ किया बॉस, प्लीज। आयशा, हमारे ग्रुप का हेड कौन है ये मेरे सिवाय कोई नहीं जान सकता। नहीं बॉस प्लीज, नहीं बॉस प्लीज, प्लीज बॉस 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 प्लीज मेरी बात सुनिए बॉस, बॉस नहीं बॉस। अपनी पहचान बताओ। मैं मेंबर नहीं हूं, लेकिन बॉस ने मुझे मीटिंग में बुलाया। भेज दो। ठीक है बॉस। आओ बिकू, आओ। शाबाश, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम वापस यहाँ आ गए। मेरा काम था तुम्हारे ग्रुप में छुपे हुए उस गद्दार को मारना, जो रिपोर्टर नताशा को ग्रुप के बारे में सब कुछ बताने वाला था, और मैंने वो किया। हाँ, पूरा कर दिया। लेकिन मैंने तो आपको ये कहा था कि हमारे काम की कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। लेकिन तुम्हारी बेवकूफी की वजह से केटी की लाश सीआईडी को मिली लाश, और वो सीआईडी हमारे ठिकाने का पता ढूंढ रही है। मैंने सारा काम चुपचाप ही तो किया था। सबसे पहले मैंने केडी का भरोसा जीता, उसे कहा कि यहां से भागने में मैं उसकी मदद करूंगा। बड़ा ही शातिर खिलाड़ी था केडी तुम्हारी गैंग का। अरे बड़ी मुश्किल से मैंने उसे प्लेन से बाहर फेंका, जानते हो? और तुमने ब्रीफ कैसे बाहर फेंक दिया? भला हो आयशा का कि ब्रीफ केस लेकर वापस आई। सजा तो मिलेगी इस गलती की, सजाए मौत। इसका मतलब आप मुझे भी मार डालोगे? हमारे ग्रुप की खासियत है कि हम अपना काम साइड में करते हैं, किसी को दिखा के नहीं करते। और तुम्हारी बेवकूफी की वजह से आज पूरी दुनिया को हमारे काम के बारे में, हमारे बारे में पता चल चुका है। तुम्हें सजा तो मिलेगी, सजा है मौत। एक मिनट, मेरे पास कुछ है तुम्हारे लिए। मेरे लिए? बताओ बताओ बताओ। सीआईडी यहीं पर ही है। वो भाग रहा है। सब कुछ खाक हो गया था सर। सर बैग।
है चाकू डाकू गैंग का लीडर। दया, अभिजीत को इन्फॉर्म करो जल्दी। चल ये कहाँ आ गए अब क्या करने वाले हो तुम लोग मेरे साथ? क्या करने वाला हूँ? कुछ नहीं करने वाला हूँ। तुम्हें बस उड़ना है तुम्हें इस देश से दूर, जहाँ तुम्हें कोई पहचान ना पाए, कोई ढूंढ ना पाए। ये प्लीज प्लीज ऐसा मत करो मेरे साथ, मुझे छोड़ दो। तुम्हारी गलती है। किसने कहा था तुम्हें ना गुजरने को हमारे धंधे में? मैंने कहा था, इसने कहा था, किसने नहीं कहा था? फिर क्यों घुस रही अपनी नाक हमारे धंधे में? और हमने तुम्हें मारा नहीं। क्यों नहीं मारा मुझे? इसलिए नहीं मारा तुम्हें कि मुझे छोड़ दो, प्लीज छोड़ दो मुझे, प्लीज। चलो चलो, हेलो बोलो, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के हेड से हेलो बोलो। मम्मा आप इस गैंग की हेड है? ये कैसे कर सकती है आप? मैंने मना किया था ना तुमको इन सब चीजों से दूर रहना, लेकिन तुम देशभक्त बाप की बेटी हो, इतनी आसानी से कैसे मान जाती? लेकिन अब तुम जो देख रही हो वही सच्चाई है, और इसे जितना जल्दी मान लोगी उतना अच्छा है। क्यों मम्मा, क्यों किया आपने ऐसा? अकेली कब तक तकलीफें झेलती, कैसे बड़ा करती तुझे? आज कम से कम शान से तुम सबको कह सकती हो कि मेरी माँ ने अकेले अपने दम पर करोड़ों का कारोबार खड़ा किया है। तो यही वो वजह थी जिसके लिए मैं अब तक जिंदा हूँ। तू मेरी बेटी है, तुझे कैसे कोई कुछ कर सकता था? अब तुम मेरे साथ एक दूसरी कंट्री में एक नई जिंदगी की शुरुआत करोगी। प्लीज छोड़ दो। सीआईडी ढूंढ दो सबको। हेलीकॉप्टर कब आएगा? मम्मा छोड़ो मुझे, मम्मा। वहीं रुक जाओ, वरना इसे उड़ा दूंगी। ये कुछ नहीं करेगी। चुप रह। नाटक तो बहुत अच्छा करते हैं आप, अब जरा इनके नाटक से पर्दा गिरा दो। अपनी बेटी को किडनैप किया तुमने। बिजनेस में कोई रिश्ता नहीं होता है। कमाल है। और जिन जिन लड़कियों को किडनैप किया उनका क्या किया तुमने? नर्क में जी रही थी सबको जन्नत पहुंचाया मैंने। अब जन्नत वाले खुश, वो खुश और मैं भी खुश। इतने लोगों को खुशियां देना गलत कैसे हो सकता है? हजारों मासूम लड़कियों की जिंदगी तबाह की है तुमने, और न जाने कितने मासूम लोगों को मरवा दिया। तुमने जो कुछ भी किया है कानून उसकी कड़ी से कड़ी सजा देगा। अब जेल की सलाखों के पीछे बैठ के खुश होती रहना जब तक फांसी का ऑर्डर नहीं आ जाता। अरे वो देखो, वो घर आने वाला है, उसकी तरफ देखना भी मत। हाँ, मैं तो जोर से भाग लूंगा आंखें बंद करके बस। हाँ, और फिर कहीं गिर जाएगा टकरा के।
फिर मैं करूं क्या? जब भी उस घर की तरफ देखो तो वही एक अजीब सी परछाई डांस करती हुई। चलो चलो। अरे अरे वो देखो, 2 दिन से वो आदमी एक ही जगह पर खड़ा है। अरे आदमी नहीं है, आत्मा है, आत्मा। हाँ, लगता है आत्मा अटक गई है। लेकिन ये है कौन? ये यहाँ तो वो बुढ़िया रहती थी, वो आजकल दिखाई नहीं देती। शायद मर गई है या कहीं गायब हो गई है। अरे तो फिर यार रह कौन रहा है? उसकी तो एक भतीजी भी थी। अरे हाँ, दोनों यही रहती थी। अब दोनों की दोनों गायब है, लेकिन कहाँ? पकड़ो यार, आज मैं देख के ही आता हूँ क्या है। क्या? आ रहा हूँ। समर प्लीज पागल हो गया क्या? समर अरे रुको ना, मैं आ रहा हूँ। यहाँ समर प्लीज रुको, मैं आ रहा हूँ। ओके। क्या कर रहा है तू? इसको ना कुछ ज्यादा हीरो बनने की आदत है। समर प्लीज मत जाओ। समर 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 क्या हुआ बेटा? हमने वो गूंज महल वाला रास्ता पकड़ा था और वो बेवकूफ समर वो महल के अंदर चला गया था। अरे पर तुम लोग उस रास्ते गए क्यों? बेटा सबर तो ठीक है ना? माँ, किसी ने अंदर से उस पे फूलदान फेंक कर मारा। हम लोग भागकर वहां से आ गए। मैंने गिनी और सबर को बोल दिया कि अब से हम उस रास्ते से कभी नहीं जाएंगे। अच्छा किया बेटा, गूंज महल से दूर रहना ही अच्छा है। आ गए? अरे कहां दिन भर आवारागर्दी करता फिरता है तू? भैया घर की हालत देखो क्या हो गई है। माँ की बीमारी की वजह से लोन लेने की नौबत आ गई है। ऐसे फालतू घूमने से अच्छा कोई नौकरी क्यों नहीं ढूंढ लेते? नौकरी मिल गई है मुझे। अच्छा कौन सी बेटा, कहां नौकरी मिली तुझे? भैया कहाँ मिली है नौकरी? जवाब दो। गूंज महल में। ए, तुझे पता है तू क्या बोल रहा है? अरे गूंज महल में जो बुढ़िया रहती है वो मर चुकी है और उसकी भतीजी का भी कुछ अता पता नहीं है। बेटा वहां पे तो आत्माएं रहती है और तू ऐसी जगह पे जाके नौकरी करेगा? नहीं नहीं, तुझे वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, तू वहां नहीं जाएगा। माँ, वो बुढ़िया मरी नहीं है और उसी की भतीजी को पियानो सिखा रहा हूं मैं। 50,000 रुपए दे रहे महीने के। 50,000? म्यूजिक सिखाने के इतने सारे रुपए? माँ मैं ये 50,000 रुपए एडवांस। अब हमारी सारी मुसीबतें खत्म। भैया पता है आज रात को हमारे साथ क्या? म्यूजिक सिखाऊंगा मैं पैसे कमाऊंगा। म्यूजिक सिखाऊंगा, भैया पैसे कमाऊंगा। ये लड़का कभी किसी की नहीं सुनता, तुम देख लेना, कोई कोई मुसीबत लाके रहेगा एक दिन ये। बल्लू को नौकरी मिल गई और उसने मुझे बताया भी नहीं। और ये ऐसे अजीब से बर्ताव क्यों कर रहा है? वो देखो देखो कैसे अपने आप से बातें कर रहा है। पता नहीं किससे बातें करते रहता है। बल्लू बल्लू। हाँ हाँ हाँ, मुझे जाना होगा समर। बल्लू हमारी बात तो सुनो। मुझे काम के लिए लेट हो रहा है। गूंज महल में मेरा इंतजार हो रहा है। बल्लू बल्लू मेरी बात सुनो, वहां मत जाओ। मैं नहीं जानता कि तुम क्या कर रहे हो, लेकिन वहां जाने का खतरा है। ये देखो मेरे साथ क्या हुआ है। क्या हुआ? कल गूंज महल में एक औरत ने मुझ पर हमला किया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वहां तो सरिता आंटी और उनकी भतीजी ईशा रहती है। वो बहुत अच्छे लोग हैं, ऐसा नहीं कर सकते।
मुझे लेट हो रहा है, मुझे जाना होगा। अरे भैया मत जाओ, वहाँ खतरा है भैया। मैंने तो इस लड़के से सारी उम्मीद ही छोड़ दी है। पता नहीं कैसी नौकरी है, नौकरी है भी या नहीं। देख, मेरा बेटा आया होगा, देख तो। भैया भैया बल्लू का टिफिन छोड़कर चला गया। बल्लू को कुछ हुआ तो नहीं ना? ये क्या? ये है वो गूंज महल जहाँ पे आपका बेटा बलविंदर यानी बल्लू कल आया था और उसके बाद से वो वापस नहीं आया। यहाँ पे 2 औरतें रहती हैं, एक बुजुर्ग औरत सविता देवी और उसकी भतीजी ईशा है। और आप लोगों के हिसाब से वो लोग कुछ अजीब है, राइट? सर ये पूरा घर ही अजीब है। यहाँ की खिड़कियों से रोशनी चमकती है, साए दिखते हैं, यहाँ से गुजरने वाले लोगों पर चीजें फेंककर हमला करते हैं। पता नहीं मेरा भाई कैसे फंस गया यहाँ। बल्लू यहाँ नौकरी करता था? जी हाँ, और इसी घर से मेरे बेटे का खाने का डिब्बा वापस आया था, खून से भरा। और सर जब पता लगाने के लिए मैं अपने दोस्तों के साथ यहाँ आई थी तो हमने दरवाजा खटखटाया, आवाजें लगाई, डोरबेल बजाया, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। सर यहाँ मेरे बेटे के साथ जरूर कुछ हुआ है, उन लोगों ने जरूर कुछ किया है। सर प्लीज मेरे बेटे को बचा लीजिए। क्या तो कोई दिख नहीं रहा? आत्मा कहां दिखाई देती है सर, सीधी अटैक करती है। सर यहाँ पर बल्लू, सरिता और ईशा, इनमें से कोई होना ही चाहिए। सरिता जी हैं भी या नहीं किसी को कुछ नहीं पता सर। लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि सरिता जी की मौत हो चुकी है। यहाँ हुआ तो है कुछ। ये क्या है तो ये इंसान ही, मगर मैकेनिकल पुतला बना दिया है। खुद ताली बजा रहा है। निखिल, नजर रखो इस पे, हम लोग देखते हैं।
ये तो रोबोट जैसा कुछ है। इसके एक्शंस और मूवमेंट्स देखो कितने मैकेनिकल है। सर ये यहाँ आए कैसे और इन्हें रोकेंगे कैसे? अब इसे तो टेक्निकली रोका जा सकता है। ये क्या है? बोली नजर रखना इस पे। तीन यंत्र मानो, सब लोग अपने मूवमेंट्स ऐसे ही दोहरा रहे हैं। कौन है ये लोग और इन लोगों के साथ ऐसा किसने किया? बलवंत, बल्लू, बल्लू, बात नहीं करनी। क्या हो गया तुम्हें? और तुम ये लड़की की आवाज में बात क्यों कर रहे हो? और ये तुम्हारे कपड़ों पे ये खून कैसे? हाँ? बल्लू इधर देखो, मैं तुमसे कुछ बात कर रहा हूं, मेरी तरफ देखो। मैंने कहा ना, बात नहीं करनी। पियानो बजाते वक्त मैं किसी से बात नहीं करती। मुझे गुस्सा आता है और फिर मैं सबको मार देती हूँ, मार देती हूँ। बोलो, बोलो। एक्सक्यूज मी, कौन हो तुम? तुम कौन हो? हाथ तो पैर। देखिए आप गोली मत चलाना, गोली मत चलाना। ये मेरा ही घर है, आप गोली मत चलाना, मारना मत मुझे आप प्लीज। तुम्हारा घर है ये? हाँ, ये मेरा घर है। क्या खेल खेल रहे हो तुम यहाँ? हाँ? और तुम्हारे घर में ये सब लोग कौन है? शायद ह्यूमन मशीन्स है जो तुम्हारे इशारे पे नाच रहे हैं। क्यों? सर ये क्या कह रहे हैं आप? मैं नहीं जानता सर। मेरी कंसर्न क्या आपको बताता हूँ सर। ये मेरा घर है और यहाँ पर जो है ना सर, मेरी सरिता आंटी और मेरी एक कजिन है ईशा, वो रहती है सर। वो कैसी है वो देखने के लिए आया था सर मैं। दैट्स माय ओनली कंसर्न। ये कौन है मैं नहीं जानता। आप कौन? सीआईडी। सीआईडी? मेरा नाम आकाश है। मैं सूरत में रहता हूँ सर, और यहाँ पर है ना हर 2-3 महीने में एक बार आता रहता हूँ। सर प्रॉब्लम क्या हुई मैं आपको बताता हूँ। उनका फोन है ना स्विच ऑफ आ रहा था, तो मुझे पता नहीं चल रहा था कि क्या हुआ है। और फिर अब यहाँ पर आकर देखता हूँ तो आपको यहाँ पर ये इसके शर्ट पर खून लगा है। सर मेरी आंटी और ईशा को इसने कुछ किया तो नहीं ना सर? इसने मार तो नहीं डाला ना उन्हें सर? बल्लू, बल्लू तुम सुन रहे हो? मैं तुमसे बात कर रहा हूं। अब मुझसे कुछ पूछ रहे हैं? हाँ। क्या हुआ? बल्लू हमें बताओ, तुम गूंज महल गए थे ना, तब तुम्हारे साथ क्या हुआ? क्या हुआ तुम्हारे साथ? कुछ तुम ईशा को म्यूजिक सिखाने गए थे ना वहां पे क्या हुआ था? सरिता और ईशा कहाँ हैं?
सर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप लोग इसे इतना प्यार से क्यों पूछ रहे हैं। He's a criminal। सर इसी ने मेरी आंटी और ईशा को कुछ किया है, और वहां पर आपको जो इंसानी पुतले मिले थे ना, सब इसी का किया धरा है। शक तुम्हारे ऊपर भी है। तुम्हारे घर में मौत का खेल चल रहा था और तुम्हें मालूम तक नहीं। सचिन, वो फोटोग्राफ दिखाओ। इन तस्वीरों को ध्यान से देखो, बताओ कौन है ये लोग और इनका ये हाल किसने किया? ये सब लोग जिंदा है, जिंदा है। ये लोग तुम्हें जिंदा लग रहे हैं? हाँ, जिंदा। मुझे बताया गया था कि ये रिश्तेदार हैं और म्यूजिक सुन रहे। ये झूठ बोल रहा है सर, इनमें से कोई मेरा रिश्तेदार नहीं है। सर ये ड्रामा कर रहा है, सबको मार दिया और अब क्या बकवास कर रही है? तुम्हें चाय के लिए कहा था ना, चाय किधर है? हाँ? ये ईशा कुछ बोल क्यों नहीं रही? ये अकेला क्यों ताली बजा रहा है? हाँ? मम्मी को बोल देता हूं, रुकूं या भाग जाऊं? कितना बड़ा और डरावना घर है। सर आप मेरी बात सुनिए सर, ये पूरा का पूरा पागल हो चुका है। He's a psycho killer। बबलू क्या हुआ था कल जब तुम ईशा को म्यूजिक सिखाने गए थे? कुछ याद है वहां पे क्या हुआ था? हा? क्या हुआ था वहां पे? चाय पिलाई थी उसने। हाँ बराबर। चाय। तो फिर ईशा कहां गई? बल्लू, किसका खून था तुम्हारे कपड़ों पर? हाँ? फिर दया पर हमला क्यों किया तुमने? कपड़े अरे मेरे कपड़े बदल गए। मेरे कपड़ों पे खून था। खून था कपड़ों पे। हाँ, खूनी के कपड़े पे खून ही होता है। एक मिनट आप जरा उधर चलो, चुप रहिए, बीच बोलिए मत। चाय लेके आओ। ईशा को ये आदमी तो किसी भी सवाल का जवाब ठीक दे नहीं रहा। अभिजीत, इस बल्लू की मेडिकल जांच करवाते हैं, पता तो चले ड्रामा कर रहा है या वाकई इसके दिमाग के साथ कोई प्रॉब्लम है। बल्लू की कमीज पर एक लड़की का खून लगा हुआ। इस कमीज पर जो खून लगा है लड़की का है, ये मैंने पता लगा लिया है। ये रही उसकी डीएनए रिपोर्ट। अब मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि ये जो लड़की मरी है ये कौन है और इसे किसने मारा? इसे आपने मारा? नहीं? या फिर इसे आपने मारा? नहीं? या फिर इसे तुमने मारा?
गॉड। क्या हुआ? सर इस पुतले के हाथों में सर की गर्दन अटक गई थी। बहुत जल्दी छुड़ गए। हाँ, छोड़ दिया, बहुत जल्दी छोड़ दिया, क्योंकि ये पुतले ना तो मशीन है, ना ये पुतले पूरी तरह से इंसान है। तो फिर ये कि ये टैक्सीडर्मी और रोबोटिक का मिला जुला रूप है। सर, ये टैक्सीडर्मी और रोबोटिक्स क्या होता है? पंकज, टैक्सीडर्मी एक कला है जिसमें जानवरों की खाल को एक खास किस्म के केमिकल में प्रिजर्व करके उनमें भूसा भर करके उनको एक आकार दिया जाता है। इन तीनों के साथ भी ऐसा ही किया गया है। इंसान की खाल को केमिकल में प्रिजर्व करके लकड़ी के पुतलों पर चढ़ाया गया है। लेकिन सर, ये सब करना तो गैर कानूनी। उन्हीं गैर कानूनी काम ही तो करता है। यार सालुंखे, ये इंसान तो नहीं है, फिर भी ये ताली कैसे बजाते हैं, हमला कैसे करते हैं? इन तीनों के दिमाग में एक मशीन फिट कर दी गई है। इसका कंट्रोल खूनी के हाथ में, और खूनी ने उस मशीन के जरिए इनके चारों तरफ एक खास घेरा निश्चित कर दिया है। कोई भी इंसान उस घेरे के अंदर आकर के कोई मूवमेंट करता है, ये चालू हो जाते हैं, अपना काम करने लगते हैं। एक्टिव हम लोग भी तो आसपास घूम रहे हैं डॉक्टर साहब। नहीं, इन तीनों की मशीन को मैंने डीएक्टिवेट कर दिया था। वहां उस पीछे वाले में कुछ गलती रह गई। अब बॉस, और ये एक्टिविटी इनकी मेमोरी में पहले से फिट है। और इतना ही नहीं बॉस, इनके अंदर और भी बहुत कुछ है। आओ दिखाता हूं। ये देखो, लकड़ी का बुरादा, कॉटन और उसके ऊपर इंसान की चमड़ी। बनाने वाले ने तो बना दिया बॉस, लेकिन वो भूल गया कि इंसान की चमड़ी में और जानवर की चमड़ी में एक खास फर्क होता है। इंसान की चमड़ी जानवर जैसी मोटी नहीं होती है, इसीलिए उसे कितना भी केमिकली ट्रीट कर लो, कितना भी केमिकल में डाल लो, वो इंसान की चमड़ी जैसी नहीं रह सकती है। इसीलिए इनकी चमड़ी जो है जगह जगह से सिली हुई। फिर भी दिख नहीं रही है। और दूसरी बात, ये सारी चमड़ियां ज्यादा पुरानी नहीं है, बस कुछ ही दिन पहले इन्हें मारकर निकाला गया है। पर उस घर का तो कोना कोना छान मारा गया था, एक भी ऐसी लाश नहीं मिली जिसकी खाल उधेड़ दी गई हो। वो कहीं और बनाता है ये ह्यूमनॉइड, अपने घर पर नहीं। तीनों की कोई मिसिंग रिपोर्ट नहीं है, कोई आईडी वगैरह नहीं मिली। है कौन ये लोग? तारिका जी, ये जो कपड़े पहने थे इन लोगों ने, उनसे कुछ पता चला आपको? कुछ खास नहीं, तीनों के कपड़े से बस एक लेबल मिला है, किसी टीएल टेलर का लेबल है। टीएल टेलर? कुमारा जैसा। सर, बल्लू के कपड़े पे जो खून के छिटे थे, कहीं इस लड़की के तो नहीं? ये तो बल्लू ही बताएगा। मुंजी, असली बात यह है कि गूंज महल में से एक लाश मिली हमें, एक लड़की की लाश। ये है वो लड़की। क्या आप जानते हैं इसे? किन्नी है ये, मेरे बेटे की दोस्त। ये मर गई क्या? तो ये बल्लू उस लड़की को जानता था सर? और मोहन जी, बल्लू के कपड़ों पर गिनी का खून है। मोहन जी, आप प्लीज थोड़ा वेट करिए, हम आपको बुलाते हैं। एसीपी सर, मैंने बल्लू की सारी रिपोर्ट्स पढ़ ली हैं। डॉक्टर सालुंखे से भी बात हुई मेरी। बलवंत के खून में ऐसे ड्रग्स हैं जिससे इंसान सच और झूठ के सपने के अंतर को नहीं समझ पाता। उसे उस वक्त जो कहा जाए उसे वही सच लगता है। तो क्या डॉक्टर साहब, ये बलवंत ड्रग के इन्फ्लुएंस में किसी को मार भी सकता है? जी, ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी। हमने बलवंत को कुछ मेडिसिन दी हैं। आधी बेहोशी की हालत में हम बलवंत के दिमाग के माध्यम से वापस गूंज महल जाएंगे।
क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो बल्लू? हाँ। गुड। अब एक काम करो, अपनी आंखें बंद करो और ठीक उसी तरह वापस गूंज महल जाओ जैसे तुम पहली बार गए थे। बोलो ईशा, क्यों बुलाया? वो मेरे पास एक नौकरी है तुम्हारे लिए, करोगे? नौकरी? हाँ, तुम म्यूजिशियन हो ना, पियानो बजाते हो, मैं जानती हूँ। मैं तुम्हें 50,000 रुपए दूंगी। 50,000? हाँ, अब तुम यहाँ बैठो, कहीं जाना मत, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ, ठीक है? यही बैठना। चाय नहीं चाहिए ईशा, सुनो। ये 50,000 की नौकरी कर लूं? कर लेता हूं, पैसे अच्छे हैं, उससे माँ का इलाज भी हो जाएगा। लेकिन ये ईशा मुझे कुछ बताने वाली थी उस दिन, कुछ बोल नहीं रही, पता नहीं क्या हुआ ऐसे। और ये घर भी थोड़ा सा अजीब लग रहा है, कहीं ईशा कोई मुसीबत में तो नहीं है? शायद यही ईशा की आंटी है, सरिता जी। एक्सक्यूज मी मैम। हेलो। अच्छी ट्यून है। नहीं छोड़ूंगी। छोड़ो। किसी को नहीं छोड़ूंगी। छोड़ो। अरे क्या कर रहे हो? नहीं छोड़ूंगी। संभालो उसे, मार डालेगा वो डॉक्टर को। नहीं छोड़ूंगी। संभालिए आप इसे। नहीं छोड़ूंगी। बल्लू, ये लड़की की आवाज में क्यों? छोड़ो मुझे। डॉक्टर साहब, नहीं छोड़ूंगी। पकड़िए आप इसे। किसी को नहीं छोड़ूंगी। नहीं छोड़ूंगी, अब किसी को नहीं छोड़ूंगी। पतला बना दिया, परेशान कर दूंगी। बची हुई बॉडीज मछलियों को खिला दूंगी। डॉक्टर साहब, क्या हुआ, क्या है इसे? हाँ? ये से अचानक से औरत की आवाज में क्यों बात करता है? जब तक बल्लू पियानो तक नहीं पहुंचा था तब तक ये ठीक था, लेकिन जैसे ही इसके दिमाग में पियानो की आवाज सुनाई दी, ये कोई और बन गया। आपके कहने का मतलब है कि पियानो की आवाज सुनते ही ये बल्लू अपने आप को खूनी औरत समझने लगता है। मतलब ये किसी के वश में है, किसी ने हिप्नोटाइज किया है इसे। क्या लगता है आपको डॉक्टर साहब? हाँ, ये टेलर्स का पता चल गया सर, जिसने तीनों मानव मशीन के लिए कपड़े बनाए थे सर। अच्छा, टीएल टेलर्स। साहब जी। हाँ, अभी आया। देखिए सर, ये ऑर्डर एलपी प्रोडक्शन का है। 19 दिसंबर 2015 को कपड़ा दिया था और 1 जनवरी 2016 को 5 कॉस्ट्यूम और नाप भी है, और ऑर्डर देने वाली का नाम भी है, रॉबी का, और फोन नंबर भी है सर। 91 सर, फोन बंद है। कोई बात नहीं, इस फोन की लास्ट लोकेशन ट्रेस करो और कुंडली निकालो इस रॉबिका की। सर। हाँ साळुंखे साहब। अभिजीत, इन ह्यूमनॉइड्स में हमें भूसे के साथ साथ 2 और खास चीजें मिली हैं। एक तो एक खास कागज के टुकड़े, ऐसा कागज जिस पर न्यूज छपती है, अखबार में काम आने वाला कागज, और दूसरा समुद्र के नमक के कुछ अंश। थैंक यू वेरी मच साळुंखे साहब। क्या हो सर?
एक कारखाना ढूंढो जहां पे अखबार को छापने का कागज बनता और वो जगह समंदर के करीब हो। समंदर के किनारे पेपर मिल, और वो भी बंद पड़ी हुई। सर यहाँ पे ये पेपर और ये पेड़ की छाल और वहां पर कपड़े, यहाँ तो हर वो चीज मौजूद है जो मानव मशीन के अंदर भरी गई है। सर हो सकता है उस क्रिमिनल के काम करने की जगह यही हो जहां वो पुतले बनाता था। क्या पता वो अभी भी कहीं आसपास ही हो। मगर वो जगह कहाँ है? यहाँ तो सिर्फ पुतले में भरने का सामान है ना। वो टैक्सी डमी की जगह और वो रोबोट बनाने की जगह वो कहाँ है? पुतलों में भरने का सामान यहाँ है तो वो जगह भी यहीं कहीं होगी। ढूंढो। सर! सर! माय गॉड, तो ये वो जगह है जहां पे ह्यूमन मशीन बनाई जा रही है। पूरा मैकेनिज्म है यहाँ पे। सर! हाँ? सरिता जी का रोबो? ओह नो। सर जल्दी आइए। सर ईशा, सर खूनी ने इसका सारा खून निकाल दिया है। इसकी सांसें भी बहुत धीमी चल रही हैं। इसको हॉस्पिटल लेके चलो जल्दी। एम्बुलेंस को फोन करो। हेलो। सरिता को तो उसने रोबोट बना दिया, अब इसका भी वो हल करने वाला था। सर, रोबिका की लोकेशन का पता चल गया। आज तो हद हो गई। कब से वैनिटी में इंतजार कर रही हूँ। कोई मुझे सीन समझाएगा या फिर मैं पैकअप अनाउंस कर दूं। काजल, काजल कहाँ हो तुम? नहीं चाहिए मुझे काजल। सॉरी रोबिका मैडम, एक्चुअली वो स्क्रिप्ट में थोड़ा सा चेंज हुआ है। व्हाट? सीन में चेंज हुआ है? लास्ट मिनट में डायलॉग्स कैसे याद करूंगी? एनीवे, स्क्रिप्ट दो। मैम एक्चुअली जो सीन होने वाला है ना, वो स्क्रिप्ट आपके को स्टार के पास है। हाउ कैन यू डू दिस? तुमने स्क्रिप्ट मुझसे पहले को स्टार को दे दी। तुम जानती हो ना मैं कौन हूँ। शो क्विट कर दूंगी 1 मिनट में। टीआरपी नीचे और शो बंद। बोलो क्विट करूं? एनीवे, कहाँ है वो को स्टार? मैम वहाँ आपका नया को स्टार आपका वेट कर रहा है। ओके, अभी मजा चखाती हूँ उसको। हेलो, कोई है? यहाँ तो कोई नजर नहीं आ रहा। हेलो, कोई है यहाँ पर? हेलो, हेलो, कोई है? पता नहीं ये काजल भी ना यहाँ क्यों भेज दिया मुझे।
हेलो मिस रोबिका। कौन हो तुम सब? और ये सब नाटक क्या है? हमें छोड़िए, आप ये बताइए कि आपने ऐसा क्यों कहा कि ये यहां नहीं आ सकते? आप जानती हैं ना? वो मैं डर गई थी, इसीलिए मेरे मुंह से कुछ भी निकल गया। सच बोलिए, सीआईडी से हम लोग। सीआईडी? जी हाँ। इन मशीनी मानव के पीछे क्या कहानी है? कौन है वो 3 लोग जिन्हें तुमने इस हालत में पहुंचा दिया? ईशा और सरिता के साथ क्यों किया तुमने ऐसा? मैं सामने जरूर हूं, लेकिन इसके पीछे दिमाग किसी और का है। किसका है? लेकिन सर, आपने हम सबको यहाँ क्यों बुलाया है? सर, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि आप लोग किस किस को पकड़ेंगे। कभी बल्लू पर शक, कभी हम लोगों से पूछताछ। आखिर आप लोग चाहते क्या है ना? कुछ तो बताइए सर, ये सब किसने किया है? सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा, लेकिन यहां आप लोगों को बुलाया है एक कहानी सुनाने के लिए। कहानी? जी हां, कहानी। कहानी एक इंसान की, जिसका दिमाग बड़ा शातिर था। उसके दिमाग में एक प्लान पल रहा था, लोगों को मारना, फिर रोबोटिक्स और टैक्सीडर्मी के जरिए उन्हें वापस जिंदा करना। और ऐसे में वो मिला एक खूबसूरत लड़की से, जिसकी एक बेरहम आंटी थी जो उसे बहुत तंग कर रही थी। उस लड़के के दिमाग में एक आइडिया है। उसने उन दोनों को एक बहुत बड़े कोठी में शिफ्ट करवा दिया। थैंक यू सो मच। और फिर उस लड़के ने उस सुंदर सी लड़की को पहला झटका दे दिया। लड़की की आंटी बन गई इस लड़के का पहला कामयाब आविष्कार। और हैरानी की बात यह है कि वो सब उसके वो दोस्त और कलीग्स थे जो उसके साथ विदेश में काम करते थे। अब हुआ ये कि ये लड़की इस लड़के से बहुत डरने लगी, और फिर उससे बचने के लिए उसने अपने और एक दोस्त की मदद मांगी। ऐसे रो मत, मैं हेल्प करूंगा तुम्हारी, तुम बताओ क्या करना है। और जब खूनी को यह बात पता चली तो बहुत भड़क गया। प्लीज मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो प्लीज। उसने उस लड़की को कैद कर लिया और उसके दोस्त को बेवकूफ बनाया। उसने उसे यह एहसास दिलाया कि ये सब कुछ जो हो रहा है वो उसी की वजह से हो रहा है। तो तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा करूंगी, प्लीज मुझे जाने दो। और उस बेचारी लड़की ने अपने मददगार दोस्त के चाय में ड्रग मिलाकर उसे हिप्नोटाइज करना शुरू कर दिया। मैं जैसा बोलूंगी तुम वैसा ही करोगे, मेरी हर बात मानोगे तुम, है ना? दिलचस्प कहानी। सर, ये कहानी तो इस घर की और बल्लू की है। हाँ, सरिता, ईशा और उस खूनी की कहानी है ये। लेकिन सर, वो खूनी कौन है? वही तो, खूनी कौन है कौन खूनी? कहां फंसा दिया तुमने मुझे? तुमने तो कहा था कि ये कोई एक्सपेरिमेंट है, तुमने तो खून ही कर डाले। ये सब तुमने किया समर? हाँ, ये सब मैंने किया, और ये सब मैंने किसी और वजह से नहीं। ये सब मैंने सिर्फ इसलिए किया क्योंकि मैं चाहता हूं कि साइंस की दुनिया में मेरा नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाए, और कि मेरे इतने बड़े एक्सपेरिमेंट को वो लड़की, वो ईशा बर्बाद कर देना चाहती थी। और इसके लिए उसने उस बल्लू से मदद भी मांगी। और तुमने बल्लू के चाय में वो ड्रग मिलाकर उसके दिमाग में ये बात बिठा दी कि वो एक औरत है और उसे लोगों को मारना है, और उसके लिए ट्रिगर थी पियानो की वो धुन। बल्लू को लगभग मेरा पूरा राज पता चल चुका था, ठीक है? और
गिन्नी को पड़ी हुई थी बल्लू को बचाने की। तो अपने एक्सपेरिमेंट को बचाने के लिए मुझे को दोनों को मारना ही था। और आप बताइए, अब जो लोग मर चुके हैं उनका असली कातिल भी तो चाहिए ना लोगों को। बस इसीलिए मैंने बल्लू को फंसा दिया और गिन्नी को मार दिया। साइंस की दुनिया में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में देखना चाहते थे तुम। दिमाग तो था, है, पर क्या करें, विकृत है, विकृत। अपने इस घटिया एक्सपेरिमेंट के लिए न जाने कितने मासूम लोगों की जानें ली तुमने। तुम्हें जीने का कोई हक ही नहीं है। फांसी होगी तुम्हें, फांसी। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।